तो पहले क्वालिफायर में एसआरएच की टीम को मिली है हार और केकेआर है अब फाइनल के लिए तैयार। लेकिन आखिरकार इस मुकाबले के हार के एसआरएच के लिए कौन है सबसे बड़े गुनहगार, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार कहां पर चूक हो गई एसआरएच की टीम से कि उनको हार का सामना करना पड़ा है और अब क्वालिफायर 2 में इंतजार करना पड़ेगा एलिमिनेटर की विजेता से। और एलिमिनेटर से याद आया कि आज है सबसे बड़ा मुकाबला, आखिरकार आरसीबी और आरआर के बीच में। इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है, आपको हम बताएंगे कि आज इस मुकाबले में किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है और वही टीम जीतेगी इस मुकाबले को और खेलेगी एसआरएच क्वालिफायर 2। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एलिमिनेटर में मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और आरआर के बीच में। दोनों टीमें हैं तैयार, किसको मिलेगी जीत तो किसकी होगी हार, ये तो अब पता चलेगा जब आज मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद में, जहां पर कि केकेआर ने एसआरएच को पीटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता जा रहा है कि आखिरकार इस मुकाबले में केकेआर की जो टीम है उसको जीत तो मिल गई और जिस अंदाज में उन्होंने जीता, 14 ओवर के अंदर में आकर के 165-66 रन बना लेना, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके सामने कहीं ना कहीं एसआरएच की जो है वो बेइज्जती तो हुई ही है। कहीं ना कहीं उन कमजोर पहलुओं को भी उजागर करता नजर आया है केकेआर की ये जीत, जिसको कि दुरुस्त अगर करे एसआरएच की टीम तो शायद कमबैक करती हुई नजर आ सकती है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार वो कमजोरी क्या है और आखिरकार वो गुनहगार कौन है। सबसे पहले आपको बिना किसी देरी के बताते हैं कि गुनहगार हैं क्या। दरअसल पहला गुनहगार है ओपनिंग जोड़ी। केकेआर के खिलाफ जब एसआरएच की बल्लेबाजी उतरी तो दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। सबसे पहले तो क्लीन बोल्ड हो गए पारी की दूसरी गेंद पर, एक बार फिर से ट्रेविस हेड। लगातार 2 मैचेस में ट्रेविस हेड का ये दूसरा डक था। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद अभिषेक शर्मा भी चलते बने। तो जब ओपनिंग जोड़ी एसआरएच की खराब होती है तब टीम स्ट्रगल करती नजर आती है। और हम सबने देखा है कि बाद में अगर गलती से नीतीश रेड्डी का बल्ला चल जाए या क्लासन का बल्ला चल जाए, नीचे अब्दुल समद थोड़ा सा हाथ बटा दें तो जाकर टीम अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लेती है। लेकिन यहां पर तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के जाने के बाद एक राहुल त्रिपाठी ही थे जो बल्लेबाजी करते नजर आए, उसके अलावा कोई और बल्लेबाजी करता नजर नहीं आया। नतीजा यह हुई कि पैट कमिंस ने थोड़ा बहुत जो है वो अंतिम में शॉट्स खेल करके टीम को 159 तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरीके से अहमदाबाद का विकेट था, यहां पर 160 रन का टारगेट चेस करना हालांकि बहुत मुश्किल नहीं था और होता भी तब जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते, जो कि गिरते हुए नजर नहीं आए। रहमनुल्लाह गुरबाज फिलिप सॉल्ट की जगह पर आए, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, आक्रामक शुरुआत दी और पावर प्ले में ही 60 से ऊपर रन केकेआर ने बना लिए। और बाद में जो जरूरी रन थे बनाने के लिए वो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, यानी दोनों अय्यर ने मिलकर के टीम के लिए आसान रास्ता बना दिया और अंततः एक बड़े अंतर से ये टीम 8 विकेट से जीतती नजर आई एसआरएच खिलाफ में। अब ये ओपनिंग जोड़ी जो है वो तो खराब हो ही गई। दूसरी गलती रही कमजोर मिडिल ऑर्डर। कमजोर मिडिल ऑर्डर का मतलब यह है कि केकेआर के अपेक्षा में एसआरएच का जो मिडिल ऑर्डर था वो बेहद ही खराब रहा है। उनके पास मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा नाम नजर नहीं आया है जिस पर ही भरोसा किया जा सके। कभी कभार क्लासन बैटिंग करते हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका बेहद ही खराब है। तीसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही, जो सबसे खराब जो गुनहगार है आप कह सकते हैं इसे, वो है खराब फील्डिंग। कैचेस टपकाए गए, आप देखें तो ट्रेविस हेड ने पॉइंट पर कैच छोड़ा, उसके बाद अगर देखें तो फिर कैच टपकाया, वहां पर आपसी तालमेल में कमी रही राहुल त्रिपाठी और क्लासन के बीच में, वहां पर भी कैच टपकाया गया, ये प्रॉब्लम रही। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी गुनाहगार चीज रही है इस मुकाबले में वो रही है स्पिन गेंदबाजी। यानी कि केकेआर की अपेक्षा एसआरएच के पास उतनी अनुभवी स्पिन गेंदबाजी आक्रमण नहीं है। मयंक मार्कंडेय के टीम में रहते हुए भी टीम ने जो उनको खिलाया नहीं है, तो ये एक परेशानी रही है। तो ये वो गुनहगार रहे जिनकी वजह से एसआरएच हारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि आरसीबी और आरआर के बीच में जो ये एलिमिनेटर मुकाबला आज खेला जाएगा, इस मुकाबले के अंदर में अगर आरसीबी की टीम ने आरआर को हरा दिया तो उनको क्वालिफायर 2 में चेन्नई में जाकर खेलना पड़ेगा एसआरएच की टीम से क्वालिफायर 2। लेकिन अगर आरआर हराती है तो फिर उनको जो है वो खेलना पड़ेगा एसआरएच से। लेकिन इससे पहले आपसी जो द्वंद्व है उसको सही करना पड़ेगा। क्या आरसीबी की टीम अपने लगातार 6 विनिंग्स जो हैं उसको वो 7 में कन्वर्ट कर पाएगी? क्या यहां पर जो लगातार 4 हार मिली राजस्थान को उससे क्या उभर पाएगी आरआर की टीम? अब यहां पर कंपेयर करें अगर तो एक टीम जो है वो जीत के रथ पर सवार है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ रहा है, बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, बॉलिंग अच्छी चल रही है, ऑलराउंडर्स अच्छे चल रहे हैं। वहीं अगर आरआर की बात करें तो जॉस बटलर के जाने के बाद ओपनिंग जो है उनका एक अलग हो गया है, जायसवाल का फॉर्म नजर नहीं आ रहा है, इक्के दुक्के मैच के बाद वो अच्छा खेल नहीं पाए हैं। उसके बाद नीचे में संजू सैमसन की बैटिंग जो है उस तरीके से
बेहतर नहीं नजर आ रही है हालिया दिनों के अंदर में। रियान पराग मैच फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरेल जब चोटिल हुए उसके बाद वापसी किया, उनका वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा है। सिमरन हेटमायर का क्या पोजीशन है, क्या वो आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, चोटिल हैं तो वो भी एक बड़ी परेशानी बन रही है। बॉलिंग की जहां तक बात करें तो ट्रेंट बोल्ट अचानक से रिदम अपना खोते नजर आए हैं। हालांकि संदीप शर्मा और आविश खान अच्छी बॉलिंग करते नजर आए हैं, स्पिन आक्रमण उनके पास में अच्छा है। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास में उनके ओपनर जो है वो बिल्कुल एक तरीके से स्टेबल हैं, यानी कि डुप्लेसी और विराट कोहली, उनको वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं है। नंबर 3 पर बल्लेबाज उनको एक बेहतर मिलता हुआ नजर आ रहा है। रजत पाटीदार जो है फॉर्म में आ गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल वहां पर बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। लमरोर हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, ये सारे बल्लेबाज जो आकर के रन बना रहे हैं। उसके बाद नीचे गेंदबाजी की बात करें तो अब स्वप्निल सिंह भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज वहां पर हैं। कर्ण शर्मा हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी किया था, जो कि बहुत एक तरीके से दबाव वाला मुकाबला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉलिंग में भी उनके पास में पेस बॉलिंग में सिराज को फॉर्म में आना पड़ेगा। हालांकि ठीक ठाक गेंदबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन कई बार रनों के लिए चले जाते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ यश दयाल की कमाल की गेंदबाजी चल रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो इनके पास ठीक ठाक टीम जो नजर आ रही है। लॉकी फर्ग्यूसन का पिछला मैच खराब था, लेकिन फिर भी वो भी एक बड़ा जो है वो अस्त्र शस्त्र है आरसीबी के लिए। तो कुल मिलाकर के आज के मुकाबले के लिए आरसीबी और आरआर की टीम का जो पलड़ा है वो बराबरी पर अभी फिलहाल मैं कहूंगा, लेकिन आरसीबी कहीं ना कहीं आगे इस मायने में निकल जाती है क्योंकि वो लगातार 6 मैच जीत करके आ रहे हैं, उनके पास विनिंग मोमेंटम है, जबकि लगातार 4 मैच हार करके आरआर की टीम आ रही है। बट सबसे बड़ा फैक्टर होगा अहमदाबाद में टॉस भी, कि जो टीम टॉस जीतेगी क्या वो मैच जीतेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं एसआरएच और केकेआर के मुकाबले में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनकर के आ रहा है कि आगे क्या सोच रही है, क्योंकि यहां पर ओस तो आ रहा ही हमने देखा है कल के मुकाबले में। अब आज के मुकाबले में क्या ओस आएगा या नहीं आएगा, और अगर ओस आती है क्या आपका टॉस जीत करके पहले बैटिंग करना का फैसला सही है या बाद में बैटिंग करने का फैसला सही है। और अगर कोई टीम टॉस हार जाती है चाहे आरसीबी या आरआर, तो उनको जो करने के लिए मिलेगा बैटिंग या बॉलिंग, उसको वो कैसे अपने आप को और बेहतर उसमें बना सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि एंटरटेनमेंट जो है अपने चरम पर है। लगातार मैचेस जो हुए हैं उसके बाद जो क्वालिफायर की शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में, अब एलिमिनेटर की बारी है। एलिमिनेटर में जो टीम आज जीतेगी उसको एक और मौका मिलेगा आगे जाकर के एसआरएच से भिड़ने का क्वालिफायर 2 में, चूंकि एसआरएच चूंकि टॉप 2 में फिनिश की थी तो वो हारने के बाद भी क्वालिफायर 2 में है। और अब यहां से जो टीम जीतेगी आरसीबी और आरआर में से जो भी टीम विजेता होगी वो पहुंचेगी क्वालिफायर 2 खेलने चेन्नई में। हालांकि एक और बात यही है कि जो एलिमिनेटर जीत करके जाएगा उसका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, चूंकि एसआरएच टीम हार करके आ रही है। और इन दोनों टीमों के पास अगर आरआर और आरसीबी दोनों में से कोई भी जाता है, इन दोनों के पास में एसआरएच की अपेक्षा में स्पिन आक्रमण सबसे बेहतरीन है। तो ऐसे में चेन्नई के कंडीशंस में ये टीमें भारी पड़ सकती हैं एसआरएच के ऊपर में। लेकिन अगर आप देखेंगे आरसीबी अगर पहुंचती है तो वो ज्यादा भारी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बैटिंग भी कमाल की चल रही है बॉलिंग के साथ साथ। आप क्या सोचते हैं कौन सी टीम जाएगी क्वालिफायर 2 खेलने एसआरएच के साथ में, आरसीबी या आरआर? कोई भी टीम जाए, क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। आप कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं शाम 6:30 बजे लाइव शो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।